वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम कोरिलेशन सह संबंध से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुविकल्पी प्रश्न है जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, व्हेन द रिलेशन ऑफ 3 और मोर वेरिएबल इज स्टडीड साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, 3 या 3 से अधिक चरों के बीच में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल चरों के बीच में जो अध्ययन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन, बहुगुणी सहसंबंध। देखिए, सिंपल कोरिलेशन में क्या होगा? सरल सहसंबंध में दो चरों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। पार्शियल जो कोरिलेशन होता है, आंशिक सहसंबंध, उसमें भी दो चरों के बीच में अध्ययन करते, लेकिन अन्य चरों को स्थिर मान लिया जाता है। जबकि 3 या 3 से ज्यादा चरों के बीच में अगर संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए, when coefficient of correlation lies between plus 0.25 and plus 0.75 it is called। ठीक है, जब दो चरों के बीच में सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो प्लस 0.25 से प्लस 0.75 के बीच में अगर होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? मध्यम डिग्री का सहसंबंध गुणांक। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखिए, जो सहसंबंध गुणांक होता है कोरिलेशन, अगर हमारा आ जाता है +1 आ जाता है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, और -1 आ जाता है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव। इसी तरीके से अगर सहसंबंध गुणांक 0.75 से लेके +1 के बीच में या -1 के बीच में आ जाता है, इसको हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, उच्च मात्रा का सहसंबंध गुणांक होता है। फिर अगर 0.25 से 0.75 के बीच में आ जाएगा, इसको हम कहेंगे मॉडरेट, मध्यम डिग्री का सहसंबंध गुणांक, और 0 से 0.25 के बीच में आएगा उसको हम क्या कहेंगे? निम्न मात्रा का सहसंबंध गुणांक। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज ऑलवेज बिटवीन। ठीक है, जो सहसंबंध गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है? -1 से लेके +1 के बीच में होगा। ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच में होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। अगला देखिए, रैंक कोरिलेशन इज सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, रैंक कोरिलेशन जो कोटि सहसंबंध गुणांक होता है, इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे पास में जो वेरिएबल्स है वो एक तरह से क्या है? क्वालिटेटिव हैं, जो गुण को दर्शाते हैं, जो गुणात्मक तथ्य होते हैं क्वालिटेटिव, उसके लिए हम क्या करते हैं? रैंक कोरिलेशन, कोटि अंतर विधि जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। गुणात्मक तथ्य कौन से होते हैं? जो व्यक्ति की विशेषताओं को बताते हैं, जैसे कि सुंदरता हो गई, बुद्धिमान हो गया, अमीर गरीब, जो गुण को प्रदर्शित करते हैं, उनमें अगर कोरिलेशन निकालना है, सहसंबंध निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रैंक कोरिलेशन मेथड जो है, रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। अगला है, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंजेस इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जब दो चरों के बीच में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। समान अनुपात का मतलब क्या हो गया? कि जैसे वस्तु की जो कीमत है, प्राइस, उसमें 10% का चेंज हुआ है, और प्राइस में 10% का चेंज होने से डिमांड में भी अगर 10% का चेंज होता है, प्राइस अगर 10% बढ़ेगी तो डिमांड 10% कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन नहीं देखना है। ठीक है, उनमें जो चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुपात अगर समान होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध कहेंगे, रेखीय सहसंबंध। ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है, ए स्कैटर डायग्राम, जिसको हिंदी में कहा जाता है विक्षेप चित्र जो होते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? जो सहसंबंध गुणांक होता है उनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं? रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा x एक्सिस होता है और इधर हमारा y एक्सिस होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास मूल्य हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
फिर नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, जो कोटि सहसंबंध गुणांक होता है उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? अधिकतम मान हो सकता है +1, ठीक है, +1 से ज्यादा नहीं होगा, और न्यूनतम कितना होगा? -1। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी -1 इफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्केटर डायग्राम, ठीक है, जो विक्षेप आरेख होते हैं, चित्र होते हैं, उनमें सहसंबंध गुणांक जो है वो -1 कब होगा? ठीक है, जब हमारा जो रेखा चित्र बनता है उसमें बिंदु को अगर हम प्रदर्शित करते हैं और उनका ढाल कैसा हो? ऋणात्मक हो। जब ऋणात्मक ढाल का बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और यहां पे अगर पूछा होता +1, तो +1 के लिए क्या जरूरी है? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे जो डॉट है वो एक स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड स्लोप में होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, ठीक है। तो -1 जो होता है वो नेगेटिव स्लोप की कंडीशन में होगा। इस तरीके वाला ये -1 प्रदर्शित करता है और ये हमारा +1। नेक्स्ट देखिए, इन ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? जो दो वेरिएबल हैं उनमें क्या हो रहा है? एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज, और वाई क्या हो रहा है? डिक्रीज। एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, तो ये से नेगेटिव होगा। बाकी ए और बी ऑप्शन जो है वो किसको बता रहे हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप को, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल है, चर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, स्केटर डायग्राम हेल्प अस टू, जो विक्षेप आरेख होते हैं, विक्षेप चित्र होते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं? उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? दो चरों के बीच में जो संबंध होता है उसकी प्रकृति को हम जान सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, द लोवेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब इनमें से अगर हम देखें तो जो सबसे कम सहसंबंध गुणांक है, ठीक है, लोवेस्ट स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, वो किस में होगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्लस के 0.29, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारी दे रखी होती -0.25, तो सबसे कम जो कोरिलेशन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है प्लस का 0.29 है, ठीक है। जो कोरिलेशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लोवेस्ट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी होगी? ऑप्शन डी होगी। नेक्स्ट है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, ठीक है, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगला देखिए, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव एज वेरिएबल y डिक्रीज वेरिएबल x, ठीक है, जब दो चरों के बीच में x और y के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, इसका मतलब क्या हो गया? कि जो y की वैल्यू है अगर वो कम होती है, डिक्रीज होती है, तो x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया धनात्मक का? कि दोनों चरों में सेम डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन, ठीक है, यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज डिफाइंड फ्रॉम, ठीक है, जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है उसको हम क्या करते हैं? जो अनग्रुप डेटा है उनके लिए परिभाषित करते हैं। जैसे हमारे पास में x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास में है 10,
20, 30 और y की वैल्यू हमारे पास में जैसे 5 है, 2 है, 1 है, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, अनग्रुप डेटा होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। अगला है व्हेन r इक्वल टू 1, जब सहसंबंध गुणांक क्या होता है, एक के बराबर होता है। ऑल द पॉइंट्स इन स्केटर डायग्राम, ठीक है, स्केटर जो डायग्राम होता है उसमें सारे जो पॉइंट होंगे वो एक तरह से क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, +1, और +1 का मतलब हो गया कि दोनों चरों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, एक तरह से पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए क्या जरूरी है, इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वो आना चाहिए, ठीक है। r अगर +1 है इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, आपका लोवेस्ट हो गया इधर, और लोवेस्ट से एक तरह से क्या होता है, अपर राइट की तरफ से होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द हाइएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, इनमें से किस सहसंबंध गुणांक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को दर्शाता है सहसंबंध की। तो सबसे ज्यादा का मतलब हो गया या तो +1 होना चाहिए या होना चाहिए आपका -1। तो यहां पे हमारा ऑप्शन दे रखा है -1, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ या तो होगी -1 की या होती है +1 की, लेकिन +1 हमको यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -0.95 दे रखा है, 0.1 दे रखा है, 0.85 दे रखा है। सारे एक तरह से क्या है, हाई डिग्री कोरिलेशन को बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका लोअर डिग्री का है और ये -1 है आपका, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव है जो एक तरह से हाईएस्ट स्ट्रेंथ को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, When two variables change in the same direction, जब दो चरों के बीच में एक समान दिशा में परिवर्तन होता है तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे अगर किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो कीमत बढ़ने के साथ साथ में उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब दो चरों में सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अगला देखिए, देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन overweight and life expectancy, एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंस्टेंट विद अबव स्टेटमेंट, ठीक है। जब दो चरों के बीच में, एक तो हमको दे रखा है भार दे रखा है, जीवन प्रत्याशा दे रखी है, तो दोनों के बीच में उच्च मात्रा का ऋणात्मक सहसंबंध कब होगा, इनमें से तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो माइनस में हमको दे रखा है डी और सी ऑप्शन में, लेकिन इन दोनों में से हाई डिग्री वाला कौन सा है, जो आपका आना चाहिए 0.75 से लेके, ठीक है, -0.75 से -1 के बीच में आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उनकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट से या इकाई से एक तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसंबंध गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है, इकाई से वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगला देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड डे टेम्परेचर, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनसे डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, वो ज़्यादा बिकेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और जब दो वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए, देयर इज हाई डायरेक्शन एसोसिएशन बिटवीन मेजर्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग डैमेज, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंसिस्ट विद द अबव स्टेटमेंट इज, ठीक है। देखिए दो चरों के बीच में हाई डायरेक्ट एसोसिएशन है, सहसंबंध है, ठीक है। सिगरेट की जो स्मोकिंग है, पिएंगे जैसे, तो उससे क्या होगा, हमारे जो लंग्स है वो डैमेज हो जाएंगे।
ठीक है, कम मात्रा होगी तो कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और धनात्मक में कौन सा हो सकता है इनमें से, +1 होना चाहिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइव्स इज। ठीक है, देखिए जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो एक तरह से क्या हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि दोनों की एज क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव, धनात्मक। नेक्स्ट है सिंपल कोरिलेशन, सरल सहसंबंध गुणांक जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं। तो सरल सहसंबंध गुणांक क्या होता है, जो दो चरों के बीच में होता है। अब दो चरों के बीच में जो सहसंबंध है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सरल सहसंबंध गुणांक है वो रेखीय अथवा अरेखीय दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज। ठीक है, दो चर हमारे पास में है, ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में है। वो सुंदरता की अगर कोई प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो ब्यूटी, जो सुंदरता है वो एक तरह से रैंक कोरिलेशन, कोटि अंतर विधि जो है स्पीयरमैन की, उसके साथ में संबंधित होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटि सहसंबंध गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। नेक्स्ट है if all the plotted points in scatter diagram lies on single line। ठीक है, जो स्केटर डायग्राम होते हैं, विक्षेप आरेख होते हैं, उनमें हमने जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट किया है, बनाया है, और वो हमारे पास में एक सीधी रेखा के रूप में बने हैं। तो सीधी रेखा के रूप में बनने का मतलब क्या हो गया, वो धनात्मक सहसंबंध इस प्रकार का भी हो सकता है और ऋणात्मक सहसंबंध इस प्रकार का भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, ये आपका +1 होगा इसमें और इसमें होगा -1। तो दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, या फिर बी, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। अगला है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो एक तरह से क्या होता है, जो मूल बिंदु है ओरिजिन और पैमाना स्केल, दोनों से एक तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक तरह से क्या है, गलत है। सही क्या है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो एक तरह से ओरिजिन और स्केल जो होती है ऑब्जर्वेशन की, उनसे एक तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर। ठीक है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं और दिन का जो तापमान होता है उनके बीच में किस प्रकार का सहसंबंध होगा, नेगेटिव। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी का मौसम बढ़ेगा, तो जो ऊनी वस्त्र हैं उनकी बिक्री क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धिमानी और जो शूज हैं, ठीक है, जूते की आकार हो गया, इन दोनों के बीच में जो सहसंबंध है, ठीक है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक की सीमाएं क्या होती हैं, तो सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो -1 से
+1 के बीच में होता है, ठीक है, सीमाएं होती हैं, और उसमें क्या करते हैं हम -1 और +1 को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, -1 +1 इंक्लूडिंग द लिमिट्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे -1 और +1 दोनों को सम्मिलित करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल देन, ठीक है, जब दो चरों के बीच में जो सहसंबंध गुणांक है वो क्या है, r है। इसका मतलब क्या हो गया, r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -1 से ज्यादा होगी या इक्वल हो सकती हैं, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, ठीक है। तो r इज ग्रेटर देन लेकिन इक्वल टू 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।